जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तों को मेरा प्रणाम। आज आप सब इस YouTube चैनल पर भक्तमाला सुन रहे हैं और हम आपको बाबा जी की दया से सुना रहे हैं। भक्तों, आज की कथा मैनपुरी जिला की है। श्री राम रतन वर्मा एडवोकेट मैनपुरी के घर महाराज जी सन 1938 में आया जाया करते थे। आपकी कन्या शांति विवाह योग्य हो चली थी। लड़की की जन्म पत्री में 7वें स्थान में मंगल था और ज्योतिषियों का कहना था कि यदि इसे मंगली लड़का प्राप्त ना हुआ तो उस वैवाहिक जीवन अधिक से अधिक 4 वर्ष का होगा। वर्मा जी को मंगली लड़का प्राप्त होना ही नहीं था। इस कारण ऐसा संयोग नहीं बन पा रहा था। एक दिन नीम करोरी महाराज उनके घर पधारे। शांति जी उनके लिए रोटियां बना रही थीं। महाराज जी वर्मा जी से बोले, अरे लड़की का विवाह कर दे। वर्मा जी ने बताया कि उन्हें अपने प्रयास में कहीं सफलता नहीं मिल पा रही है। बाबा ने लड़की को रसोई घर में बुलवाया और उसका हाथ देखने लगे। शांति जी प्रसन्न थीं, ये सोच कर कि बाबा उनके जीवन के संबंध में कुछ बताएंगे, पर उन्होंने श्री नीम करोरी महाराज ने उनकी हथेली में थूक दिया। घर में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे और शांति जी भी हंसते हुए वहां से चली गईं और अपने काम में व्यस्त हो गईं। बाबा ने इस प्रकार विवाह में बाधक ग्रह को प्रभावहीन कर दिया। भक्तों, ये बात उस समय किसी की समझ में नहीं आई थी। इसके बाद बाबा ने स्वयं जयपुर में एक लड़का बताया और उससे विवाह करने को कहा। वर्मा जी ने निवेदन किया कि वहां यह कार्य संभव नहीं है, क्योंकि पड़ोस में बिरादरी के एक लड़की के लिए वहां बातें चल रही हैं। श्री महाराज जी तुरंत वर्मा जी से बोले, उनका काम नहीं बनेगा, तू उनसे बातें कर। बाबा की बात सच्ची हुई। वर्मा जी को अपनी बात चलाने का अवसर मिला। बाबा की कृपा से वे इस कार्य में सफल हो गए। ये लड़का मंगली नहीं था, पर घर वाले बिना जन्म पत्री मिलाए विवाह करना चाहते थे। आप अपनी तुष्टि हेतु लड़के की जन्म पत्री मांग लाए। ज्योतिषियों से परामर्श लेने पर उन्होंने 4 वर्षों के भीतर ही लड़के की डूबने की संभावना बताई। भक्तों, बाबा का आदेश था, आपने विवाह पक्का कर ही दिया, पर मन में आपके बहुत चिंता थी। अपनी लड़की के भविष्य की कल्पना कर आप दुखी रहने लगे। भक्तों, अरे जिससे आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता गया। अचानक एक दिन करुणा के सागर, दीनों के
नाथ दीन दयाल श्री नीम करोरी जी महाराज वर्मा जी के घर आकर वर्मा जी को दर्शन दिए। परिस्थिति बस घर के सब लोगों की उपस्थिति में वर्मा जी को अपनी गुप्त चिंता बाबा के आगे व्यक्त करनी पड़ी और इस प्रकार लड़की की भी जानकारी में ये बात आ गई। देखिए आप, दीनदयाल मेरे बाबा क्या कह रहे हैं। अरे बाबा बोले विधि का विधान ऐसा ही है, कर दे। जब से शांति जी ससुराल आई हैं, अरे तब से उनके मन में अपने पिता की चिंता व्याप्त गई। आप इस कारण मन ही मन में अशांत रहने लगी। उन्होंने यथाशक्ति अपने पति देव को प्रेरित किया कि वे नदी और तालाब में कभी स्नान ना करें, पर उन्हें भरोसा नहीं होता था। भक्तों, विवाह के 1.5 साल बीत चुके थे। मई का महीना था। आपके पति श्री बी सिंह, जो उस समय लखनऊ में पढ़ रहे थे, परीक्षा दे चुके थे। श्री शांति जी बताती हैं कि बाबा उन्हें लखनऊ से अपने साथ ही लेकर आए और भक्तों, घर आने पर महाराज जी जमुना स्नान को गए और साथ में सिंह जी और उनके बुआ के लड़के को भी ले गए। महाराज जी की इस लीला को कोई नहीं समझ पा रहा था। और देखिए, महाराज जी ने उनसे कहा कि आप भी जमुना जी में नहाइए, पर सिंह साहब में साहस नहीं था। बाबा ने कहा है, इसलिए वह किनारे में ही थोड़े जल से स्नान करने की सोच रहे थे, पर बाबा ने उन्हें अपने आगे खड़ा कर दिया और श्री महाराज जी ने जानबूझकर पीठ में धक्का दिया और उन्हें धारा में बहा दिया। भक्तों, श्री सिंह साहब तैरना नहीं जानते थे। श्री सिंह साहब जलमग्न हो गए, बहुत दूर बह गए। श्री महाराज जी ने उनका पीछा किया और उन्हें बाहर निकाल लाए। इस प्रकार आपने उनका प्रारब्ध भोग पूरा करा दिया। अल्प मृत्यु योग का निवारण भी खत्म कर दिया। अरे कोई भी महाराज जी की दया और करुणा को समझ नहीं पाता है। भक्तों, हमें विश्वास होना चाहिए कि अगर महाराज जी हमको पानी में भी धक्का देते हैं या छत से नीचे फेंकते हैं भक्तों, उसमें भी कुछ न कुछ महाराज जी की कृपा होगी। छोटी छोटी घटनाओं से श्री नीम करोरी महाराज जी हम लोगों की बड़ी घटनाओं को टाल देते हैं भक्तों, और वही हुआ। शांति जी कहती हैं कि मैनपुरी वापस आने पर श्री नीम करोरी महाराज बाबूजी से बोले, अरे ले अपने कुंवर साहब को, अब 4 साल बाद भी कुछ नहीं होना है। ये महाराज जी के ब्रह्म वाक्य हैं भक्तों।
और नीम करोरी महाराज ने जो भी कहा है अपने भक्तों से, जिसके के लिए भी कहा है भक्तों, उसका अच्छा ही हुआ है। श्री महाराज जी सारे ग्रह बदल देते हैं भक्तों। आपके पतिदेव पूर्ण सेवा कर सहायक अभियंता के पद से अवकाश प्राप्त कर चुके हैं और अब सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महाराज जी का कोई भी भक्त कभी भी परेशान नहीं हो सकता है। जिसको पूर्ण रूप से श्री नीम करोरी महाराज पर विश्वास है कि उसका कोई भी बुरा नहीं कर सकता है, तो भक्तों ये सत्य है कि महाराज जी के किसी भी भक्त का कोई भी कभी भी बुरा नहीं कर सकता है। आप देखिए किस तरह से श्री महाराज जी ने श्री सिंह साहब के ग्रह को चेंज कर दिया है भक्तों। ऐसे दया करते हैं मेरे बाबा, ऐसे दया करते हैं नीम करोरी महाराज। बोलिए नीम करोरी महाराज जी की जय।